हेलो गाइस, वेलकम टू माय एनिमे यूट्यूब चैनल। अलर्ट, अगर आप लोग लड़ाई झगड़ा देखना पसंद नहीं करते तो टोक्यो रिवेंजर एनिमे आपके लिए नहीं बना है। सो कृपया इस एनिमे से दूर रहें। एपिसोड के स्टार्टिंग में टोक्यो रिवेंजर के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ताकेमिची को दिखाया जाता है, जो अपने बेड पे लेटा होता है और टीवी देख रहा होता है। तभी टीवी पे एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि टोक्यो मांजी गैंग की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उनमें से एक होती है हिनाता ताकीबाना और दूसरा होता है नाओतो ताकीबाना। तभी ताकेमिची को याद आता है कि हिनाता तो उसकी मिडिल स्कूल की गर्लफ्रेंड हो चुकी है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताकेमिची को एक बुक स्टोर में दिखाया जाता है। इससे मालूम होता है कि ताकेमिची एक बुक स्टोर में काम करता है और उसकी मैनेजर उसे समझा रही होती है कि तुम्हें ठीक से काम करना है। उसके बाद सीन फिर से चेंज होता है, जहाँ पे ताकेमिची कहीं तो भी जा रहा होता है। रास्ते में कुछ बच्चे ताकेमिची को बुली करने की कोशिश करते हैं और कार पे स्क्रैच करके भाग भी जाते हैं। तभी कार का ओनर ताकेमिची के पीछे आके खड़ा होता है और पूछता है ये क्या हुआ है। तभी ताकेमिची डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद ताकेमिची को रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है, जहाँ पे ताकेमिची खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ में एक ही तो गर्लफ्रेंड थी और अब वो भी नहीं रही। तभी ताकेमिची के पीछे से कोई उसे धक्का दे देता है और ताकेमिची रेलवे ट्रैक्स पर गिर जाता है। तभी उसके सामने ट्रेन भी आ जाती है। ताकेमिची मन में सोचता है कि शायद से यही मेरा एंड है, और वो एंड में अपने मम्मी या पापा को ना सोचते हुए हिनाता को सोचता है। उसके बाद ताकेमिची के साथ कुछ ऐसा होता है कि जब उसकी आंखें खुलती है तब वो ट्रेन के अंदर खड़ा होता है। ताकेमिची परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि मैं तो रेलवे ट्रैक्स पे था, मैं ट्रेन के अंदर कब आ गया। तभी ट्रेन स्टेशन पे रुक जाती है और ताकेमिची को आवाज़ आती है, हे ताकेमिची, क्या तुम स्टेशन पे उतरना नहीं चाहते। तभी ताकेमिची उन लड़कों को देखता है और उसे याद आता है कि ये तो मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रहा करता था। फिर वो लोग स्टेशन पे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग एक मिरर के सामने से पास होते हैं। ताकेमिची वहीं पे रुक जाता है और मिरर में अपने आप को देखने लगता है। वो पहले हैरान हो जाता है कि ये कौन है। तब उसे याद आता है कि ये तो मैं ही हूँ जब मैं मिडिल स्कूल में था। वो घबरा कर अपना जेब चेक करता है। तब उसे अपने जेब में से 500 यान और एक सेलफोन मिलता है। ताकेमिची अपना सेलफोन खोल के चेक करता है और उसमें डेट 12 साल पहले की होती है। इससे ताकेमिची को समझ में आ जाता है कि वो टाइम ट्रैवल करके डेट में पीछे आ चुका है। अगले सीन में वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ के लंच कर रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है कि याद है ना, आज हमें सेकंड ईयर वालों के साथ लड़ाई करनी है। तभी ताकेमिची सोचता है कि आज हम सच में सेकंड ईयर वालों के साथ फाइट करने वाले हैं, और वो बाकी लोगों से पूछता भी है। वो सभी लोग हैरानी से ताकेमिची की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम सच में भूल गए या तुम मजाक कर रहे हो, और क्या तुमने मात्सुरे से बात कर ली है। ताकेमिची को याद आता है कि मात्सुरे 3rd ईयर वालों का बॉस होता है और उन लोगों ने उससे पहले ही बात कर चुकी होती है। अब अगले सीन में वो सभी लोग सेकंड ईयर वालों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ताकेमिची पूरे रास्ते सोचते रहता है, क्या मैं सच में आज लड़ाई करने वाला हूँ, पर मैं तो पिछले 10 साल से कभी लड़ा ही नहीं। अगर ऐसा है तो मैं आज बहुत गंदा पिटने वाला हूँ। अब अगले सीन में वो सभी लोग एक ग्राउंड में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि आज हमें सेकंड ईयर वाले कहीं नहीं मिले। तभी उनमें से एक बोलता है कि शायद वो लोग डर गए। तभी ताकेमिची को याद आता है कि यही वो जगह है जहाँ पे उन लोगों ने बहुत मार खाई थी। तभी वहाँ पे 3rd ईयर वाले आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमने सुना है कि तुम लोग सेकंड ईयर वाले को ढूंढ रहे हो। वेल, हम तुम्हें बता दें कि सेकंड ईयर वाले छुट्टी पे गए हैं और अब तुम सभी लोग लाइन में लगो क्योंकि हमें तुम्हारी शक्ल बिगाड़नी है। तभी ताकेमिची का एक फ्रेंड उन लोगों को बोलता है कि हमने तुम्हारे बॉस मात्सुरे से पहले ही बात कर ली है। तभी वो लोग हंसने लगते हैं। उनमें से एक बंदा मात्सुरे के पास जाके बोलता है कि क्या तुमने सुना है ये बात। मात्सुरे बोलता है, हाँ, मैं बहरा थोड़ी हूँ। तभी वो बंदा मात्सुरे को बोलता है कि तुम 3rd ईयर वालों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ। तभी ताकेमिची और उनके फ्रेंड्स को समझ में आ जाता है कि मात्सुरे उनका गैंग लीडर नहीं था, उन्हें फंसाया गया है और अब
Not done kicking your ass yet. We got the shit kicked out of us. Come on, stand up. अगले सीन में ताकेमिची और उनके फ्रेंड्स को माफ़ी मांगते हुए दिखाया जाता है और थर्ड ईयर वालों का एक मेंबर बोलता है कि तुम लड़ाई के नाम पे धब्बा हो, पर तुम टोमन के लिए सोल्जर तो बन ही सकते हो। टोमन आज ही फॉर्म हुआ है। ताकेमिची को याद आता है कि टोमन की वजह से ही तो फ्यूचर में हिना मरी है, टोमन की वजह से ही तो हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। यही वो दिन है जहाँ से हम स्लेवरी का काम करने लगे थे, और इन्हीं लोगों की वजह से ताकेमिची अपने ग्रेजुएशन होने के बाद अपने फ्रेंड्स और हिनाता से दूर हो गया था। ताकेमिची को गुस्सा आता है और वो भगवान से पूछता है कि क्यों, मैंने तो ये सब पहले ही झेल लिया था, मुझे वापस क्यों यहाँ पे भेजा है तुमने। तभी ताकेमिची को याद आता है कि हिनाता फ्यूचर में तो मर गई थी, लेकिन अभी तो वो जिंदा होगी। इसलिए ताकेमिची भागते हुए हिनाता के घर की तरफ जाता है। ताकेमिची हिनाता के घर जाके उसकी डोरबेल बजाता है। तभी हिनाता को पहली बार दिखाया जाता है, जो ताकेमिची से पूछती है कि तुम फिर से लड़ाई करके आए हो। ताकेमिची हिनाता को देख के रोने लगता है और बोलता है कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे देखने आया था। तभी हिनाता बोलती है नहीं, कुछ तो बात है, मुझे बताओ, आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तभी ताकेमिची ये सब देख के फिर से रोने लगता है और हिनाता उसे बोलती है बाय, कल हम स्कूल में मिलेंगे। अगले सीन में ताकेमिची एक ग्राउंड में बैठा होता है जहाँ पे कुछ बच्चे एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। ताकेमिची को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। ताकेमिची दौड़ के जाता है और उनमें से एक बच्चे को पंच करता है और बॉटल को फोड़ के बाकी बच्चों को डराता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो छोटा बच्चा ताकेमिची को थैंक्स बोलता है और ताकेमिची बोलता है कि अगली बार जब भी तुम ऐसे मुसीबत में पड़ो तो लड़ाई करने से डरना मत। फिर वो दोनों ग्राउंड में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी ताकेमिची उस बच्चे से उसका नाम पूछता है। वो बच्चा बताता है कि वो नारुतो ताकेबाना है। ताकेमिची समझ जाता है कि नारुतो तो हिनाता का भाई था। फिर ताकेमिची नारुतो को बताता है कि फ्यूचर में तुम और तुम्हारी बहन मर जाएंगी, तो तुम्हें तुम्हारी और तुम्हारे बहन की रक्षा करनी होगी। ऐसा बोल के ताकेमिची नारुतो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और नारुतो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं ये करूँगा। फिर ताकेमिची जब नारुतो से हाथ मिलाता है, उसके साथ वापस वैसा ही होता है जब वो ट्रेन के सामने गिरा था। फिर उसकी आंखें जब खुलती है तब वो लेटा होता है और एक पुलिसमैन उसके पास आके बताता है कि तुम ट्रेन ट्रैक्स पे गिर गए थे और इस भले आदमी ने तुम्हें बचाया है। वो भला आदमी ताकेमिची के पास आके बोलता है कि हेलो, मेरा नाम नारुतो है। ताकेमिची शॉक्ड हो जाता है कि नारुतो तो मर चुका था, वापस कैसे ज़िंदा हो गया। फिर नारुतो ताकेमिची को सब डीपली एक्सप्लेन करता है कि कैसे ताकेमिची ने पास्ट में जाके मुझे बताया और कैसे हमारा फ्यूचर चेंज किया। लेकिन नारुतो तो बच गया पर हिना नहीं बच पाई। नारुतो ने इस दिन के लिए बहुत ट्रेनिंग की थी और वो पुलिस ऑफिसर भी बन चुका था, पर इस सब के बावजूद भी वो हिना को नहीं बचा पाया। लेकिन नारुतो बोलता है कि ताकेमिची सिर्फ तुम हो जो हिना को बचा सकते हो, बस हमें ढूंढना पड़ेगा कि तरीका कौन सा है। ताकेमिची बोलता है कि मैं वापस से फ्यूचर में कैसे जाऊंगा, लेकिन नारुतो बोलता है इसका तरीका भी हम ढूंढ लेंगे। और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एनिमे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा, तो एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एपिसोड पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसके अलावा आपको कोई और एनिमे पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा।